अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। देखा गया यहाँ पे क्योंकि विपक्ष का प्रमुख था, काफी संघर्ष किया उन्होंने और कहीं ना कहीं इस मूर्ति के लिए उन्होंने पिछले 4 साल से लगातार संघर्ष किया, लड़ाई करी कि भाई बाबा साहेब अम्बेडकर इसको उद्घाटन का भी बड़ा विवाद होता रहा। अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरी बात है, प्रमुख जी का ये मानना था कि मैं इसका उद्घाटन करूं, लेकिन मैंने कहा कि भाई चूंकि ये शासकीय धन से ये मूर्ति बनी है और इसकी स्थापना शासकीय धन से हुई है, तो चूंकि मैं किसी शासकीय पद पर नहीं हूं, तो इसलिए मेरे हाथों से इसका उद्घाटन हो, ये आप डीएम को पूछ लीजिए। और तब जाके उन्होंने डीएम से बात की। डीएम ने कहा कि भाई हम तो किसी मंत्री या कोई विधायक लोकल का हो तो उनसे कराएंगे। तो बाद में यहाँ के जो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं उनको ये मौका मिला, अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो कोई ऐसा विवाद जैसा मुझे लगता नहीं, लेकिन मैंने खुद ही कह दिया था कि भाई मुझे मेरी बाबा साहेब आम्बेडकर के उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है। अब ये थोड़ी है कि कोई मेरे को अगर उस कार्यक्रम में उद्घाटन करने से कोई मुझे वंचित करे तो मेरे मन में कोई श्रद्धा में कमी थोड़ी आती है। मेरे मन में पहले से उनके लिए श्रद्धा है और सरकार का नियम है कि सरकार अपने विधायकों को या मंत्री से उसका उद्घाटन कराए, तो मुझे खुशी है इस बात की भी। देखा गया कि यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष जी क्या कारण है कि नहीं आ पाए? मुझे ऐसा मतलब मुझे सूचना मिली कि आज उनके माताजी और पिताजी का कुछ श्राद्ध है और उस वजह से जो है वो नहीं आ पाए। तो कोई बात नहीं, उनके स्थान पर मैं आ गया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी ये ठीक लगा होगा कि गणेश गोदियाल जी जाकर उनके स्थान की मैंने यहाँ पर पूर्ति कर दी। केदारनाथ सीट पे लगातार लगाया जाए, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि गणेश गोदियाल सक्रिय हो चुके हैं। पहले लोकसभा, पहले विधानसभा अपने श्रीनगर हारे, फिर उसके बाद लोकसभा हारे और अब केदारनाथ सीट पर उनकी ज्यादा नजर है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जिसको आप जीत और हार कह रहे हैं, मैं उसको जीत और हार के रूप में नहीं देखता। मैं ये मानता हूँ कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और लगातार संघर्ष का रास्ता है। हम उस संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। जहां भी चुनाव होगा और हमारी वहां अगर कोई कुछ हमारे वहां पार्टी का प्रचार करने से कुछ फायदा होगा तो हम निश्चित रूप में जाएंगे। पार्टी अगर हमें कहती है कि भाई आपने वहां जाकर प्रचार करना है तो हम वो काम करेंगे, और अगर वो पार्टी पर निर्भर करता है। अभी तक तो मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के सामने उस सीट को हमने जीतना है, तो उसके लिए प्रयास अभी से करना चाहिए, इसलिए मैं वहां पर जाता हूँ। क्या लोग विधानसभा चुनाव तो उपचुनाव तो जीत गए, अब तीसरी क्या रणनीति बनी है कांग्रेस की? लगातार दिख रहा है सीट नेता आप एकता इस बारे में हमारे प्रदेश के मुखिया बता सकते हैं रणनीति के बारे में। मैंने पहले ही कहा है कि मैं तो वहां निजी रूप में, मुझे कोई नहीं कह रहा है कि आपने वहां जाना है। ये बात नहीं हम वो करना चाहते कि मुझे कोई वहां पर वो दिया गया है, टास्क दिया गया है कि क्या करना क्या नहीं करना। मैं तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते और उस विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को जानते हुए कि यहाँ पर किस प्रकार से यात्रा को डाइवर्ट करके लोगों को नुकसान किया गया, वो लोग उस बात से समझ सके उस बात को और आने वाले चुनाव में उसके अनुकूल अपने मत का प्रयोग कर सकें अपने हित में, इस बात को समझाने जाता हूं मैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि पार्टी मुझे भेज रही है वहां पर कि तुमने वहां देखना है, ऐसा नहीं है। पार्टी की मुझसे उम्मीद होगी, पार्टी को मेरे इस काम से खुशी है, उसमें उस बात को भी मैं जानता हूं। तो कोई ऐसी बात नहीं कि मैं किसी के बोलने से या जानबूझकर वहां जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी के काम के लिए जा रहा हूं, पार्टी का हित है उसमें। एक जो अतिक्रमण को देखेगा, खिरसू चाहे पेट पठानी हो चाहे लैंचटाउन में, तो बड़े बड़े होटल बन रहे हैं रोडों पे, छोटे व्यवसाय तोड़ा गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि सरकार ने ये जहां जिस प्रकार का एमएलए है वहां उस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। जहां विध्वंसक व्यक्ति एमएलए बने हैं तो उन्होंने तोड़ने पर ही ध्यान दे रखा है। तो मैं समझता हूं कि ये व्यक्ति का फर्क है। जहां दो विधानसभाओं का फर्क का जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है उस विधानसभा के व्यक्ति थोड़ा इतने संकीर्ण न हो और यहाँ के व्यक्ति बहुत संकीर्ण है, तो ये बस तोड़ने में लगे हुए हैं। मैंने सुना पैठानी में एक बार मंत्री जी की गाड़ी थोड़ा जाम में फंस गई 5-10 मिनट, उन्होंने कहा तोड़ो ये पूरे बाजार को, तोड़ दिया। तो ये अपनी सहनशीलता की और संकीर्णता की बात है।